हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो कि सेकेंड यूनिट के अंदर आता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ओडीसी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन है, जिसके अंदर देखो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज करना होता है, ताकि डेवलप करना होता है ताकि उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एनहांस करे। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जो होती है प्लान सेट ऑफ एक्शंस होते हैं। प्लान सेट ऑफ एक्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पे डेलिबरेटली वो एक्शन जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज हो सके। तो यहाँ पे मूव फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर वांट इट टू बी, कि जो कल्चर के अंदर सुटेबल चेंजेस लानी चाहती हैं तो दे ब्रिंग थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। तो जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके द्वारा जो भी डिजायरेबल चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है वो लग जाती है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। देखो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो डेलिबरेटली पहले से प्री डिटरमिन होती है, जिनको डिजाइन किया जाता है। सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, कि देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जिनका हम बिहेवियर, जिनका हम चेंज करना चाहते हैं, जिनको हम डेवलप करना चाहते हैं, तो जो सिलेक्टेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, चाहे वो टारगेट ग्रुप है चाहे वो इंडिविजुअल्स है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जो है सेट ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं जो टास्क या सीक्वेंस ऑफ टास्क के अंदर जो है इंगेज्ड होते हैं, ताकि गोल जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने इम्प्रूव करना है, उसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने उनको डेवलप करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है उसका जो एक्शन मेन पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरवेंशंस। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, देखो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल जो काम है उसको हमने किस तरह से सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और किस तरह से ये यूनिट जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट किया जा सके। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन को हम टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन भी कहते हैं और यहाँ पे जो एम होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इनहांस करना होता है, और जिसके अंदर हम टास्क को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। जो गोल सेटिंग प्रोसेस है उसको हम चेंज करके जो है स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन लेके आते हैं। और उसी तरह देखो जब हम स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इसके अंदर है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है दैट इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट यूनिट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन बंदा किसको रिपोर्ट करता है, किस तरह से वो सब यूनिट में काम करता है, किस तरह से उस यूनिट के अंदर जो है कंट्रोल होता है और किस तरह से कम्युनिकेशन और अथॉरिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लास ऑफ इंटरवेंशन इंक्लूड चेंजेस इन हाउ द ओवरऑल वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, हु रिपोर्ट टू हूम, मेथड्स ऑफ कंट्रोल क्या है, और उसी तरह जो कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी के अंदर जो चेंजेस आती है तो उसके लिए सुटेबल स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या है। जब भी हम स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं सोशियो टेक्निकल सिस्टम, सेल्फ मैनेज टीम्स, वर्क डिजाइन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोजेक्ट, फिजिकल सेटिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं सोशियो टेक्निकल सिस्टम। तो ये ओपन सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। ओपन का मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है इसके साथ इंटरेक्ट करता है।
और ये जो सोशियो टेक्निकल सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन एंड टेक्निकल एक्टिविटी जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, इसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं: स्ट्रक्चरल सबसिस्टम, टेक्निकल सबसिस्टम, साइको सोशल सबसिस्टम, गोल सबसिस्टम एंड मैनेजमेंट सबसिस्टम। और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो है, देखो यहाँ पे होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, सोशल इंटरेक्शन है, तो उन सब के अंदर अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायरेबल गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो ये 2 अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क सिस्टम। तो यहाँ पे जो सोशल और टेक्निकल के अंदर जो रिलेशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, और यहाँ पे जो बाउंड्री जिसके अंदर इन दोनों को such system must effectively manage the boundaries, separating and relating them to the environment, जिसके अंदर सोशल सिस्टम और टेक्निकल सिस्टम को जब वो सेपरेट करती है और किस तरह से वो इसको इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती है। उसी तरह हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है, देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वे होता है उससे हम मतलब उससे हम हट के कुछ काम करना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है, देखो फंक्शनल हो सकता है, सेल्फ कंटेन्ड हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, जिसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं तो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन साइज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन, तो हमारी जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस है, वो इन सबके साथ अलाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन है, मतलब कम से कम इन 5 चीजों के साथ वो अलाइन होना चाहिए: इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन साइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस। इसी तरह हम देखते हैं कि जो टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर का आपस में कनेक्शन है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शंस हैं उसके हिसाब से एक्टिविटीज को डिवाइड किया होता है। मार्केटिंग है, ये प्रोडक्शन की है, ये एचआरएम की है, ये फाइनेंस की है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। तो ये ट्रेडिशनल वे है जो स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपने प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मार्केटिंग में काम करते हो तो मार्केटिंग में, बट ये सारे सब यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोडक्ट या सेल्फ कंटेन यूनिट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये डिवीजन के बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है, सर्विस के बेसिस पे हो सकता है, कस्टमर के बेसिस पे हो सकता है, ज्योग्राफी के बेसिस पे हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ये ट्रैक्टर डिवीजन है और ये जो है पेंट की डिवीजन है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो यहाँ पे जो डिवीजन होती है उसके अंदर एक डिवीजन जैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ या पर्टिकुलर सर्विस के साथ या पर्टिकुलर कस्टमर के साथ ही डील करेंगी। तो यहाँ पे जो क्योंकि ये सेल्फ कंटेन यूनिट होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर या ज्योग्राफी के बेसिस पे बनाया जाता है, तो जो सोर्सेज और फंक्शन नेसेसरी होते हैं उस यूनिट के अंदर वो उसको एलोकेट किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है, देखो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, हमें जो है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसको मैक्सिमाइज करके जो मतलब वी शुड फोकस ऑन द मैक्सिमाइजिंग द स्ट्रेंथ को हमने मैक्सिमाइज करना है, वीकनेसेस को हमें रिमूव करना है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके तो हम पार्ट है ही हैं, साथ के अंदर क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मतलब होते हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। प्रोसेस स्ट्रक्चर जिसको हम हॉरिजेंटल और बाउंड्रीलेस या टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कस्टमर की सर्विस को इनहांस करना होता है कि कस्टमर की सर्विसेज को हम अच्छे तरीके से दे सकें। तो इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जैसे टॉल स्ट्रक्चर होता है तो हिरार्किकल और डिपार्टमेंटल बाउंड्री जो है उसको एलिमिनेट किया जाता है ताकि लोग जो है फ्रीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, फ्रीली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो सके। डाउन साइजिंग, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है डाउन साइजिंग इसलिए करती है ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो जैसे ले ऑफ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की रीडिजाइनिंग की जाती है या आउटसोर्सिंग की जाती है बाहर से ताकि कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि प्रोवाइडिंग टीम विद द ग्रुपिंग ऑफ टास्क।
तो यहाँ पे मल्टीपल स्किल जो है उनको सिखाई जाती है और उस तरह से उनको बताया जाता है कि ये काम आप लोगों ने करना है, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसलोकेटिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स। तो ये जो टीम्स होती हैं सेल्फ मैनेज्ड होती हैं, इनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है। वर्क डिजाइन या री इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन वर्क प्रोसेस होती हैं उनकी रीडिजाइनिंग की जाती है ताकि उनको आपस में लिंक किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके। और यहाँ पे क्या होता है कि हम जो क्रिटिकल नॉन टेम्परेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड जो है उसके अंदर रीडिजाइनिंग की जाती है ताकि इम्प्रूवमेंट जो है लाई जा सके, कॉस्ट, क्वालिटी एंड रेंडरिंग ऑफ द सर्विस एंड स्पीड। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पार्टिसिपेटिव होता है कि जो सबॉर्डिनेट के गोल सेटिंग है तो उसके अंदर ये नहीं है कि उसका बॉस ही उसके गोल सेट करता है, वो भी उस गोल सेटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे देखो जो बॉस है, जो उसका जो सुपीरियर है और सबॉर्डिनेट जो है दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को पार्टिसिपेटिव वे से देखते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप प्रोसेसेस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होती है और सबॉर्डिनेशन जो है वो अपने गोल सेटिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच होती है, टीम अप्रोच होती है और यहाँ पे कंटिन्यूस हेल्पिंग हैंड मिलता है। तो पर्सनल और कैरियर गोल्स की भी अटेंशन मिलती है और इसके साथ साथ ही उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ भी अलाइन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर को जो है अपने गोल जो है प्रपोज करता है और प्रपोजल जो होता है दैट इज रिलेटेड टू कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या स्पेसिफिक गोल्स अचीव करेगा, जिसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस में क्या होगी। तो सबॉर्डिनेट सुपीरियर सुपरवाइजर जो है ज्वाइंटली स्पेसिफिक गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं, फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेयर किया जाता है, उससे जो है फीडबैक लिया जाता है कि उसने टारगेट अगर ज्यादा अचीव किए हैं या अगर नहीं अचीव किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर उसने एफिशिएंसी के साथ काम किया है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है। जहाँ पे परफॉर्मेंस का जो आउटकम है उससे पता चलता है कि आगे हमने जो फ्यूचर गोल सेट करने हैं वो किस तरह से सेट करने हैं। तो यहाँ पे दोबारा से वो गोल सेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर सबॉर्डिनेट जो होते हैं अपने गोल सेटिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर है कि किस तरह से हमने जीरो डिफेक्ट मेंटेन करना है, इसको हमने कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे होता है कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर को हमने जीरो डिफेक्ट चीजें प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे बहुत सारी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, टीम वर्क। तो उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज करना है। क्वालिटी सर्कल जो होते हैं ये 7 to 10 एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपने आप अपनी इच्छा से आते हैं और रेगुलरली मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, जो अदर प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो ये भी एक ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल सेटिंग होती है जिसका मेन होता है कि हमने क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करना है और एनहांस करना है। तो क्वालिटी सर्कल जो है ज्यादातर यूज किए गए हैं इन जापान। तो यहाँ पे सुपरवाइजर जो होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी सर्कल ये जो होते हैं कि खुद ही मतलब जैसे लगता है कि इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, किस तरह की वर्क कंडीशंस मिलती हैं, किस तरह का रेम्यूनरेशन मिलता है। तो quality of work life is the degree to which employee of an organization are able to satisfy their personal need through experience in the organization. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि इस तरह का इन्वायरमेंट बिल्ड करना जहाँ पे एम्प्लॉय जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में अचीव कर सके। तो यहाँ पे होता है कि मैनेजमेंट और यूनियन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेशन करनी है, किस तरह से उनको हमने स्किल डेवलप करनी है ताकि उनकी जो वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी पहले से बेटर हो सके। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जिसको हम कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, जो इनोवेशन और चेंज को जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रमोट करते हैं।
चाहे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रहता है, बट उसी के साथ ही पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फॉर्म ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट भी होती है। जो कलेक्टिव एक्सपर्टीज जो होती है, वहां से इंफॉर्मेशन जो है ली जाती है और इसको जो लोगों को जरूरत होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स, नॉन रूटीन, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो है उसको हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, डील करना है। डिफरेंट नॉर्म्स और कल्चर जो है क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सके और उसी तरह क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर वे से लर्न कर सके, इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सके। Physical setting or arrangement, important part of the organization culture that work group learn to diagnose and manage and about which top management need input in the design of plants and building. तो यहाँ पे जहाँ पे हमने काम करना है वो physical setting और arrangement। तो physical setting जो है जहाँ पे हमने काम करना है, जहाँ पे लोगों ने इंटरेक्ट करना है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव होना है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना है, तो फिजिकल सेटिंग जो है दे शुड बी अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट assumptions and the organization development processes। लार्ज स्केल सिस्टम चेंज के अंदर क्या होता है कि जब हम लार्ज स्केल के अंदर चेंजेस लेके आते हैं तो यहाँ पे होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस को कई बार हमें जरूरत पड़ती है, रीफ्रेम के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है तो हमें नेचर ऑफ द बिजनेस जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेटिक है उसके साथ ही क्या है कि हमें एक इनफॉर्मल जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी ला सके और उसी तरह हिरार्की लेवल पे रिडक्शन ला सके, टॉल की जगह पे फ्लैटर किया जा सके ताकि कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की जाए। टास्क फोर्स का प्रॉपरली यूज किया जाए और लीडरशिप के लिए प्रॉपरली जो है उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, कम्युनिकेशन बेटर हो सके और जिसके द्वारा जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इनहांस हो सके।